हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो अपलोडिंग नहीं हो रही केमिस्ट्री मैथ्स का। तो स्टूडेंट 2-3 दिन से वीडियो शूट नहीं हम कर पा रहे थे, इसलिए वीडियो आप लोग को नहीं मिल पा रहे थे। तो स्टूडेंट्स 1-2 दिन में हम सॉल्यूशन जो चैप्टर आपका जो चल रहा है केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स, उसकी जो भी कंटेंट सब रह गई है वो 1-2 दिन में हम सारा कंटेंट्स की वीडियो आप लोग को हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसके आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना है आप लोग को। और कोई भी चैप्टर पर क्वेरी रहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप बता सकते हैं स्टूडेंट, या आप लोग वीडियो के मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स कि आपकी जो भी क्वेरी है मैं उसको बताने का। ठीक है स्टूडेंट। और मैथ्स ऑनर्स के भी स्टूडेंट्स का भी कमेंट आ रहा था कि सर मैथ्स की वीडियो बीएससी के सेमेस्टर 6 का वीडियो बनाने के लिए, तो स्टूडेंट्स वो भी 1-2 दिन में मैं आप लोग को मैथ्स ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उसकी मैं वीडियो आप लोग को अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, पिछले का जो आप लोग को हम वीडियो दिए थे, यानी कि जो लेक्चर हम कवर किए थे स्टूडेंट्स, तो उस लेक्चर में आप लोग को हम वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ जो नहीं देखे स्टूडेंट्स उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और देखने के बाद ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो सेशन में हम प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस आप लोग को हम बताने वाले स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, पिछले की जो लेक्चर वीडियो वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ उसको जो हम कवर किए थे स्टूडेंट, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ 2 क्वेश्चंस लिखा हो स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या है और वाष्प दाब किस पर डिपेंड भी करता है, यानी राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग को ऐसे ही बता चुके हैं कि वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर यानी कि द प्रेशर एक्सिटेड बाय द वेपर्स। ठीक है, वेपर्स आप जानते हैं स्टूडेंट, दिस इज द गैसेस स्टेट ऑफ लिक्विड्स। ये स्टूडेंट्स वेपर्स है क्या, लिक्विड का ही गैसेस फेज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेपर्स कहते हैं। तो प्रेशर एक्सिटेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड या स्टूडेंट लिक्विड सॉल्यूशन एट ए इक्विलिब्रियम कंडीशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, या कह सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, यानी द्रव या विलयन के साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब, लेकिन एक निश्चित ताप पर होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वाष्प दाब कहते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स होती है, तो इसमें आप लोग को हम बताए थे स्टूडेंट कि ये 2 चीज पर डिपेंड करता है। एक किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, तो आप लोग को एक बताए थे लिक्विड का नेचर। ठीक है स्टूडेंट, नेचर ऑफ लिक्विड, कि हर लिक्विड का अपना अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच का जो आकर्षण होता है स्टूडेंट हर लिक्विड्स का अलग होती है। तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी आपका क्या होगा स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब एक निश्चित ताप पर, मान लीजिए आपके पास वाटर है, आपके पास एसीटोन है, आपके पास ईथर है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लीजिए 273 केल्विन, सपोज दैट 273 केल्विन, 273 केल्विन पर तीनों लिक्विड्स का अगर वेपर प्रेशर आप मेजर करेंगे स्टूडेंट तो अलग अलग होगी, क्योंकि तीनों लिक्विड की नेचर अलग है। नेचर अलग मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पार्टिकल यानी कण कण का जो आपका अंतराण्विक बल जो होती है, ठीक है स्टूडेंट, वो क्या होते हैं स्टूडेंट, अलग अलग होते हैं, उसके मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, तो इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या होगा स्टूडेंट, अलग होंगे। ठीक है, तो पहला आपका डिपेंड जिस पर करता है वेपर प्रेशर वो होता है नेचर, और दूसरा स्टूडेंट क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर। दूसरा स्टूडेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर रेज करने से यानी बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज करता है आपका, क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मतलब काइनेटिक बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की जो गति है वो बढ़ने से उसमें ज़्यादा स्केपिंग होगा पार्टिकल्स का, तो जब वो इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा तो उसमें वेपर्स की संख्या यानी वेपर पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होंगे, तो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट होंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है सीधा सीधा टेम्परेचर से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट एक लिक्विड है, एक प्योर लिक्विड है, और ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है स्टूडेंट। मान लीजिए इस पर 2 कंपोनेंट ए और बी है, तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर 2 तरह का लिक्विड है स्टूडेंट, ठीक है, एक आपका मान लीजिए ए है और एक क्या है स्टूडेंट, बी है, यहाँ प्योर ए है,
तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट कि इसका जो वेपर प्रेशर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा स्टूडेंट, इसके कंपैरिजन इसमें ज़्यादा होंगे। क्यों? ऑफकोर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पर जो है ए का भी पार्टिकल्स और बी का भी पार्टिकल, तो सरफेस पर ए का पार्टिकल्स क्या होगा? कम हो जाएगा, बी का भी पार्टिकल्स कम हो जाएगा। तो जो प्रेशर यहाँ स्टूडेंट एग्जर्ट होगा प्योर लिक्विड कंपैरिजन क्या होगा स्टूडेंट? प्योर लिक्विड कंपैरिजन क्या होगा? कम होगा। तो प्योरिटी ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करता है स्टूडेंट? अफेक्ट करता है। तो इसको आप लोग कॉपी में इसके आंसर को लिखिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसका आंसर भी सेंड करने की इच्छा हो तो सेंड जरूर कीजिएगा इसका आंसर, और नहीं तो इसकी आंसर आप लोग अच्छे से जरूर लिखिएगा और लिख लीजिएगा। पिछले के लेक्चर वीडियो जरूर देखिएगा, तो इसकी आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, वो उसको भी हम आपको बताएं। नेक्स्ट जो पॉइंट था स्टूडेंट, नहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि वो सॉल्यूट कंपोनेंट, ठीक है, जिसकी पार्टिकल्स क्या हो स्टूडेंट? इवापोरेट्स करे, यानी वाष्पित हो। ठीक है स्टूडेंट, उसी को हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जिसकी पार्टिकल्स एवापोरेट नहीं करते, उससे हम क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो सॉल्यूशन होगा, वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपका सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, दोनों कंपोनेंट आपका क्या होगा स्टूडेंट? वोलाटाइल होगा। यानी वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग का मतलब हुआ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें आपका ए और बी, ए आपका सॉल्वेंट, बी आपका सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यहाँ वोलाटाइल है, इसका मतलब स्टूडेंट ये भी लिक्विड है। ठीक है, और ये तो लिक्विड होगा ही, क्योंकि हम जिस सॉल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड होती है। सॉल्वेंट क्या होती है? लिक्विड होती है। यानी राउल्ट्स लॉ जिस सॉल्यूशन पर स्टडी करा स्टूडेंट, वो कौन से सॉल्यूशन पर स्टडी करा? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट सॉल्वेंट आपका क्या होगा? लिक्विड होगी। सॉल्वेंट क्या होगी स्टूडेंट? लिक्विड होगी। तो यहां पर सॉल्यूट वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, तो वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब हुआ स्टूडेंट कि यहां जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड। ठीक है, सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड। वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट भी आपका क्या होगा स्टूडेंट? लिक्विड होगा। तो इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन पर राउल्ट्स का क्या लॉ था? ठीक है, राउल्ट्स का क्या लॉ था? तो स्टूडेंट जब दोनों वोलाटाइल है तो यहां पर जो वेपर्स होंगे स्टूडेंट, ए का भी होंगे और बी का भी होंगे, तो दिस इज कॉल्ड वेपर मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड वेपर मिक्सचर, क्योंकि यहाँ ए का भी वेपर्स होंगे, बी का भी वेपर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों वोलाटाइल है। सॉल्वेंट तो वोलाटाइल है ही, सॉल्यूट भी आपका क्या स्टूडेंट? वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल का मतलब जिसकी पार्टिकल्स एवापोरेट्स होती है, वाष्पित होती हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल कहते हैं। तो इसलिए यहां पर जब वेपर्स होंगे स्टूडेंट, वो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। तो इस सिस्टम का जो प्रेशर एग्जर्ट होगा स्टूडेंट, वो प्रेशर कंपोनेंट ए यानी कि घटक ए का जो वाष्प है स्टूडेंट, उसके द्वारा आरोपित दाब को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? पीए, और घटक बी यानी कंपोनेंट बी की जो वेपर्स है स्टूडेंट, उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होंगे स्टूडेंट, उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? पीबी कहेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि यहां पर कंपोनेंट ए का भी वेपर्स है, कंपोनेंट बी का भी वेपर्स है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो इसको हम काफी डिटेल्स में स्टूडेंट पिछले की लेक्चर वीडियो में आप लोग को हम कवर किए थे स्टूडेंट, वहां पर भी जाके आप लोग देख सकते हो। ऐसे हम इस वीडियो में आप लोग को हम लिंक दे देंगे, तो वो लिंक में भी आप जाके राउल्ट्स लॉ का पूरा कंसेप्ट वहां पर स्टूडेंट समझ सकते हैं आप लोग। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो पीए होता है स्टूडेंट, वो पीए नॉट इंटू एक्सए के इक्वल होता है स्टूडेंट। ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। जो कंपोनेंट है स्टूडेंट उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट? कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हम जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, वो कंसंट्रेशन को हम कई मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोलैरिटी है, तो नॉर्मालिटी है, तो आपका
मोल फ्रैक्शन है, तो पीपीएम है, स्ट्रेंथ है, तो बहुत सारी कंसंट्रेशन मेथड होती है। तो यहाँ पर राउल्ट्स जी ने जो कंसंट्रेशन मेथड को यूज किया है वो कंसंट्रेशन क्या स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये जो पीए है इस कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में जो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स यानी घटक ए का जो मोल होगा स्टूडेंट उसको हम एक्स से कहेंगे, और इसकी जो मोल होंगे, मोल मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टांस, उसकी अमाउंट यानी बी की जो अमाउंट होगी स्टूडेंट मोल के रूप में हम क्या बोलेंगे, एक्स भी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, यानी इस सॉल्यूशन मिक्सचर में घटक ए का अमाउंट को हम मोल के रूप में यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एक्स ए और दिस इज कॉल्ड एक्स बी, ये घटक बी का इसको एक्स बी कहेंगे। तो ये जो पीए होगा स्टूडेंट उस घटक का कंसंट्रेशन और इसी घटक का मतलब इसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट, जब ये प्योर होगा स्टूडेंट, जब प्योर होगा दिस इज द ए, तो उस समय यहाँ जो वेपर होंगे उसका जो प्रेशर होगा स्टूडेंट उसको हम क्या कहेंगे, पीए नॉट। यानी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, उस टेम्परेचर पर ये यहाँ जो पीए होगा स्टूडेंट वो जो पीए होगी स्टूडेंट पीए नॉट इंटू एक्सए के प्रोडक्ट के क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होती है। इसकी पूरी कंसेप्ट आपको हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हम बताए हुए स्टूडेंट कि जिस कंपोनेंट का हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते हैं उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, इसके प्योर स्टेट के रिस्पेक्ट में। अगर हम पीबी की बात करेंगे तो पीबी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, पीबी नॉट इनटू क्या होगा तुम्हारा, एक्स बी होगा। यानी सॉल्यूशन में जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट है वो सारे वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है यानी पीए जो होता है वो पीए नॉट इंटू एक्स से, पीबी की हम बात करेंगे तो पीबी नॉट इंटू एक्स बी के प्रोडक्ट के क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल होता है। तो ये वोलेटाइल के लिए बात होती है। अगर हम नॉन वोलेटाइल की बात करें स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल की बात करें स्टूडेंट्स, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्टूडेंट कि सॉल्वेंट आपका ठीक है वोलेटाइल है, सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पर बात होती है। ठीक है, राउल्ट्स का जो लॉ है जिस सॉल्यूशन में बात करते हैं वो सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में एक बार सॉल्यूट आपका क्या होता है, वोलेटाइल है, दूसरा जो होती है सॉल्यूट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि सॉल्यूट यहाँ क्या है स्टूडेंट, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है आपका जो बी है आपका सॉल्यूट वो आपका नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब ये सॉलिड है। ठीक है स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल है जिसका पार्टिकल आपका वेपराइज नहीं होगा। और ए आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड, तो ये आपका क्या स्टूडेंट, वोलेटाइल है। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा स्टूडेंट वो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, इसका जो प्योर स्टेट होगा स्टूडेंट प्योर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट आपका क्या है स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल है। तो जब सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल स्टूडेंट, जब ये मिक्स होगा तो मिक्स होने के बाद सरफेस पर ए का जो पार्टिकल्स है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि बी स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा। तो जब बी स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा स्टूडेंट वो तो वेपराइज होगा भी नहीं और वो स्पेस को ही ब्लॉक कर देगा। तो जब स्पेस ब्लॉक हो जाएगा तो यहां से तो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स निकल नहीं पाएगा। सॉल्वेंट यानी कि जो वोलेटाइल आपका है कंपोनेंट ए, ये जो कंपोनेंट ए है जो वोलेटाइल है, सॉल्वेंट यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट वोलेटाइल है क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो यहां पर जो भी वेपराइज होगा स्टूडेंट वो सिर्फ ए का ही पार्टिकल सिर्फ वेपराइज होंगे। तो जब वेपराइज होंगे ए का पार्टिकल्स तो जिस रेट से वेपराइज होना चाहिए उस रेट से वेपराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वेपराइज स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर देखिए जब हम इस सॉल्यूशन को जिस कंपोनेंट की हम बात करें स्टूडेंट, यहां कौन सा कंपोनेंट वोलेटाइल है, ए वोलेटाइल है। ठीक है, तो हम इसकी वेपर प्रेशर इसके प्योर स्टेट के रिस्पेक्ट में जब हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम बात करें स्टूडेंट इसकी वेपर प्रेशर पीए नॉट और इसकी वेपर प्रेशर पीएस, ठीक है, जो कि सिर्फ यहां पर कंपोनेंट ए का ही वेपर है सिर्फ, तो यहां जो पीएस होगा वो पीए के इक्वल होगी। तो ये जो पीएस होगा स्टूडेंट, ये पीएस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर पीए नॉट से कम होगी।
क्यों कम होगी? क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि बी आपका यहाँ पर नॉन वोलेटाइल है, तो जब यहाँ नॉन वोलेटाइल है स्टूडेंट, तो ए का जो पार्टिकल जिस रेट से वेपराइज होना चाहिए उस रेट से वेपराइजेशन नहीं होगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा स्टूडेंट, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ए का वेपर्स कम होंगे। जब ए का यहाँ वेपर्स कम होंगे स्टूडेंट, तो इसकी प्रेशर भी क्या होंगे? कम होंगे। यानी जो पीएस होगा स्टूडेंट वो लेस देन होगा पीए नॉट का। तो सेकेंड जो लॉ था स्टूडेंट वो रिलेटिव वेपर प्रेशर के रूप में यहां पर राउल्ट जी ने ऑब्जर्व किए, जिसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या आया था स्टूडेंट? तो इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप, सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप था, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। यानी सेकंड जो लॉ था स्टूडेंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है स्टूडेंट। यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा स्टूडेंट, मतलब जितना ज्यादा मोल्स होंगे बी का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जितना ज्यादा मोल्स होंगे स्टूडेंट, उतना कम इसकी वेपर प्रेशर होंगे। किसके रिस्पेक्ट में? प्योर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था सेकेंड लॉ। तो मैंने फिर से इसको रिकैप कर दिया स्टूडेंट। तो ये दो क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसकी पूरी कंसेप्ट को मैंने आपको बता दिया। ऐसे सेपरेट वीडियो भी बना के हम अपलोड कर दिए आप लोग, ये और क्वेश्चंस में भी आप लोग को डिस्कस कर दिए। तो ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर कोई क्वेरी रहे तो क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आप लोग को हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान से इसको पढ़िए। क्या कह रहा है? एट 350 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट, दो प्योर लिक्विड्स है ए एंड बी, नाम दिया हुआ ए और बी, कुछ भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, वाटर, एसीटोन, इथर, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए ना, कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी यहाँ कोई प्योर लिक्विड्स है जिसका वेपर प्रेशर मेजर किया गया 450 mm ऑफ Hg एंड 700 mm ऑफ Hg। आप लोग जानते हो कि हम लोग प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है वो मेजर किसे करते हैं हम लोग? पारे के दाब पर मेजर किया जाता है। ठीक है, यानी mm ऑफ Hg इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। mm ऑफ Hg, टॉर, पास्कल, ये सब किसका यूनिट है स्टूडेंट्स? किसका यूनिट है? गैस की यूनिट है। और यहाँ वेपर्स क्या है स्टूडेंट? गैस ही है ना। ठीक है, लिक्विड्स के गैसेस फॉर्म है जिसको वेपर कहते हो। तो स्टूडेंट यहाँ भी जो प्रेशर की यूनिट है वो आप टॉर में हो सकता है, पास्कल में हो सकता है, एम ऑफ Hg में हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना 760 एम ऑफ Hg कितना टॉर के बराबर होता है? एक एटीएम एक टॉर है ना स्टूडेंट, एक एटीएम के बराबर होता है 760 एम ऑफ Hg। तो यहाँ पर दोनों लिक्विड्स की प्रेशर 450 और 700 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर दोनों जब प्योर कंपोनेंट यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी को जब दोनों को मिला दिया गया स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होगी, ठीक है स्टूडेंट, यानी राउल्ट्स का जो फर्स्ट लॉ है, वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वोलेटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का जो राउल्ट्स लॉ आपको पढ़ाए स्टूडेंट, उसी बेस्ड पर ये सवाल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 600 ऑफ Hg। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कंपोजिशन इन वेपर फेज। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। अब यहां पर समझिए, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, क्या है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर? तो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर का मतलब हुआ स्टूडेंट कि हमें पीए और पीबी निकालना है। लिक्विड मिक्सचर का जो वेपर्स होंगे स्टूडेंट, वो प्रेशर को हम किसके रूप में मेजर करते हैं? पीए और पीबी के रूप में। तो पीए और पीबी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। अब पीए पीबी जब निकल जाएगा स्टूडेंट, फिर उसका हम लोग को क्या करना है? वेपर फेज में उसका कंपोजिशन बताना है। तो चलो इसकी तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम पी और पीबी पहले कैलकुलेट करें। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ये हिंदी में सवाल और ये इंग्लिश में है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ।
तो स्टूडेंट्स आइए इसकी सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ ए और बी दो लिक्विड्स, दो प्योर लिक्विड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, और दोनों लिक्विड्स को जब हम लोग मिक्स कर दिए तो उस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होगी स्टूडेंट, यानी पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगी। बता चुके हैं, राउल्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो स्टूडेंट, तो दोनों कंपोनेंट की जो प्रेशर एग्जर्ट होंगे वेपर्स के द्वारा, वो प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो वो पार्शियल प्रेशर है पी ए प्लस पी बी, दोनों का प्रेशर को हम जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो वो क्या कहलाएगा, पी एस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पी ए को हम क्या लिखते हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। एज यू नो, जैसे कि पता है, ऑलरेडी बता चुके हैं स्टूडेंट। तो पी एस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मेरा दिया हुआ था, कितना दिया था स्टूडेंट, 600। अब आइए पी ए नॉट यानी कि प्योर लिक्विड ए का, प्योर लिक्विड ए का कितना प्रेशर दिया है, 450। एक्स ए जैसे वैसे यहाँ नोट कर दिए। पी बी यानी प्योर लिक्विड बी, शुद्ध द्रव बी का कितना दिया हुआ वेपर प्रेशर स्टूडेंट, 700 दिया हुआ है। अब ये एक्स बी को अगर हम एक्स में कन्वर्ट कर दे स्टूडेंट, एक्स बी को हम एक्स में कन्वर्ट कर दे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स बी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 माइनस एक्स ए, तो एक्स बी को हम चेंज कर दे 1 माइनस एक्स ए में। तो स्टूडेंट अब देखिए 700 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 700 को x से मल्टीप्लाई किया, 700 इंटू एक्स हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 450 एक्स है और 700 एक्स है। अब एक्स को अगर हम कॉमन खींच लेते हैं स्टूडेंट, तो 450 आया क्या है स्टूडेंट, माइनस 700, और ये 700 को ये साइड आप लाइएगा स्टूडेंट, तो यहाँ प्लस साइन है, तो जब ये साइड आप लाइएगा तो प्लस साइन चेंज किस में हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में। तो 600 माइनस 700, और एक्स से जब हमने कॉमन लिया तो 450 और माइनस 700, तो 450 में 700 घटाइए तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस 250, माइनस 700 450 घटाइएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस 250, और इधर माइनस 700 पे 6 घटाइए, 600 घटाइएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस 100। अब स्टूडेंट ये माइनस और माइनस कैंसिल, अब 250 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 को 250 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट क्या है, 0.4। तो ये 0.4 आया स्टूडेंट, वो क्या है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी प्योर लिक्विड ए और जो बी को जब मिक्स करते हैं स्टूडेंट, तो उस समय कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन मेरा क्या आ रहा है, 0.4। तो जब मेरा एक्स से फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट, तो एक्स भी निकालना है, तो एक्स भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एक्स से। तो 0.4 जब माइनस कर देते क्या स्टूडेंट, 0.6 आ गया। तो मेरा एक्स से और एक्स भी फाइंड आउट हो गया। अब एक्स से और एक्स भी फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट, तो ये जो प्रॉब्लम में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ठीक है, क्या दिया हुआ था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया था, प्योर लिक्विड ए का और बी का वेपर प्रेशर दिया हुआ था, तो इससे मेरा क्या फाइंड हो गया, एक्स से और एक्स फाइंड हो गया। अब हमें क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन फाइंड करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, जब दोनों कंपोनेंट को जब हम मिला देंगे स्टूडेंट, जब दोनों कंपोनेंट को जब हम मिला देंगे, दोनों में तो लिक्विड मिक्सचर हो गया, तो यहाँ पर जो सिस्टम का जो वेपर प्रेशर होगा पीएस, वो जो ऑब्जर्व होगा स्टूडेंट, यहाँ ए का भी वेपर्स होंगे और बी का भी वेपर होंगे। तो जब ए का ही वेपर होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट पी ए, यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ कंपोनेंट ए, यानी ए के वाष्प द्वारा आरोपित दाब पी ए, जिसको हम आंशिक वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे, और पी बी, क्योंकि यहाँ ए का भी और बी का भी है। तो लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन, जब अगर बोले फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, द्रव मिश्रण का संगठन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है स्टूडेंट, तो समझिए आपको पीए और पीबी फाइंड करना है। तो पीए फाइंड करने के लिए आपको पता है स्टूडेंट, पीए नॉट इंटू एक्स है, आप पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। तो पीए नॉट तो आपको दिया हुआ है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 450, और एक्स से हम फाइंड आउट कर लिए हैं 0.4, एक्स भी क्या फाइंड कर लें 0.6, तो 0.4 रख दिए तो 180 आ गया। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा स्टूडेंट, वो 180 mm ऑफ Hg होंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी पारे के दाब पर ए का आंशिक वाष्प दाब 180 होंगे। उसी तरह पीबी आपका क्या निकलेगा 420। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसी में क्वेश्चंस और ऐड किया हुआ था कि क्या ऐड किया हुआ था कि इसका कंपोजिशन वेपर फेज में, यानी कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालने बोला गया स्टूडेंट। ठीक है, यानी फाइंड आउट इट्स कंपोजिशन इन वेपर फेज। ठीक है, यानी कि आपको
कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का फ्रैक्शन आपको बताना है कि कितना वेपर्स ए का है, कितना वेपर्स आपका बी का है, यानी कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। लेकिन यहाँ मोल फ्रैक्शन मोल्स के रूप में नहीं निकालना है, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन जैसे एक्सए का हम बता चुके हैं ऑलरेडी, कंसंट्रेशन टर्म जब पढ़ाए थे Na/Na प्लस Nb। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट वो मोल्स के रूप में है, लेकिन यहाँ पर आपको किसके रूप में निकालना है मोल फ्रैक्शन? वेपर फेज में। अगर कंपोजिशन बोल रहा है स्टूडेंट निकालने के लिए वेपर फेज में, ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिशन बोल रहा है वेपर फेज में निकालने का, तो समझिए मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। किस फेज में? वेपर फेज में। तो जिस फेज में हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं स्टूडेंट, उस फेज का नाम क्या है? वेपर फेज। ठीक है स्टूडेंट, तो वेपर फेज में घटक ए का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर और डिवाइड किससे कर देंगे? टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर का मतलब पीए प्लस क्या हो गया स्टूडेंट? पीबी। तो पीए प्लस पीबी, तो पीए आपका निकल ही चुका 180, पीए 180, पीबी 420, इसको सॉल्व कर दिए 0.3 आया। उसी तरह घटक बी का निकालना है तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डिवाइड कर देंगे टोटल प्रेशर से, तो कितना आएगा स्टूडेंट? 0.7। तो याद रखिएगा वेपर फेज में अगर हमें कंपोजिशन निकालने बोल रहा है तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ही आपको फाइंड करना है, लेकिन किस फेज में? वेपर फेज में। तो चीज़ें सिर्फ चेंज क्या हो जाता है? चेंज क्या हो जाता है स्टूडेंट कि जिस कंपोनेंट का निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डिवाइड किससे कर देते हैं? टोटल प्रेशर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये था आपका इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन का कंसेप्ट। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो स्टूडेंट राउल्ट्स का जो सेकंड लॉ था स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन का मतलब स्टूडेंट सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पर जो राउल्ट्स का जो सेकंड लॉ था स्टूडेंट, उससे एक रिलेटेड आप लोग को सवाल हम बताने जा रहे हैं। तो सवाल क्या है स्टूडेंट? वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के सवाल है स्टूडेंट। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया हुआ? 23.8 mOf है, 298 केल्विन कमरे के ताप पर। अब बोला स्टूडेंट कि 50 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लॉरिंग। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अगर आपको एक सॉल्यूशन जब हम बना रहे स्टूडेंट, तो उस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। क्या है सॉल्वेंट स्टूडेंट? वाटर है। वाटर में जब हम 50 ग्राम यूरिया दिस इज सॉलिड, जब यूरिया को हम डिजॉल्व करते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर में क्या आएगा स्टूडेंट? कमी आएगा। सिंपल सा बात है, ये प्योर वाटर था। अब वाटर में जब हम सॉलिड मिला देंगे, यानी यूरिया मिला देंगे, वाटर में जब यूरिया मिला देंगे तो ऑफकोर्स इसकी वेपर प्रेशर इससे क्या हो? कम आएगा। तो वो रिलेटिव लॉरिंग आपको निकालना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना रिलेटिव लॉरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, यानी कि जब हम यूरिया को डिजॉल्व कर दिए वाटर में तो पहले आपको उसका वेपर प्रेशर फाइंड करना है, उसके बाद इसका रिलेटिव लॉरिंग निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट इसकी हम कंसेप्ट आपको बताते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी सॉल्यूशन की कंसेप्ट बताते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसकी सॉल्यूशन को समझते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट वो राउल्ट्स की सेकंड लॉ पर था। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हम आपको लिखा है वो राउल्ट्स की सेकंड लॉ था। तो राउल्ट्स का सेकंड लॉ क्या था स्टूडेंट? तो राउल्ट्स का सेकंड लॉ था कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है स्टूडेंट वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो रिलेटिव लॉरिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट की हम बात करें स्टूडेंट, राउल्ट जी, ठीक है, सेकंड लॉ क्या था? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? एक्स भी इक्वल होता है। तो रिलेटिव लॉरिंग को हम कैसे लिखते हैं? पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। ये आप मैथमेटिकल जानते हो। ठीक है, मैथमेटिकली राउल्ट्स लॉ का सेकंड लॉ पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लिखे स्टूडेंट, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आपको पहले ही बता चुके हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स में कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं स्टूडेंट उस कंपोनेंट का मोल्स डिवाइड किससे करते हैं? टोटल मोल से। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एन ए प्लस क्या होता है? एन बी, क्योंकि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ना, ए भी है और क्या स्टूडेंट? बी भी है। तो दोनों कंपोनेंट की मोल्स एन ए प्लस एन बी से जब डिवाइड कर देते हैं एन बी को तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्स बी बोलते हैं।
तो फॉर डाइल्यूट केस हम जनरली जो बात करते हैं स्टूडेंट डाइल्यूट केस से बात करते हैं। डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होना, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट डाइल्यूट केस की बात, डाइल्यूट केस के टर्म को हम समझते हैं। ठीक है, डाइल्यूट केस का मतलब होता है कि सॉल्वेंट ज़्यादा और सॉल्यूट बहुत नेग्लिजिबल होना। तो सॉल्यूट अगर नेग्लिजिबल होगा, सॉल्वेंट अगर ज़्यादा होगा स्टूडेंट, तो ये NB नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो Na प्लस जो NB होगा स्टूडेंट, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर Na को अगर हम Na प्लस NB के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, तो एक मामूली सा मतलब थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है, मतलब इसको Na प्लस NB को हम Na के रिस्पेक्ट में बात करें तो Na प्लस NB में थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी चेंजिंग होगी, इसलिए स्टूडेंट हम NB को यहाँ नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जब NB को यहाँ नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NB अपॉन क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो NB अपॉन Na हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया फॉर डाइल्यूट केस में NB लेस देन Na होता है, यानी कि अगर हम Na को अगर Na प्लस NB के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसमें थोड़ा मामूली सी अंतर आएगी, इसलिए हम सॉल्यूशन का मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Na प्लस NB का मतलब होता है सॉल्यूशन का मोल्स, तो सॉल्यूशन का मोल्स का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी Na प्लस NB को हम Na लिख सकते हैं। अब NB यानी मोल्स बराबर जानते हैं स्टूडेंट गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो NB आप लोग को पता है WB बाय MB हो जाएगा, और Na का मतलब WA अपॉन MA, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकेंड इंटू थर्ड, तो WB फर्स्ट इंटू फोर WB इंटू MA, WB इंटू MA और MB इंटू WA। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि हमें क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ था। PA नॉट दी हुई थी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट यहाँ क्या वाटर है, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या दिया था 23.8 दिया हुआ था। उसके बाद उस वाटर में हम यूरिया को डिजोल्व किए हैं, तो यूरिया को डिजोल्व जब किए तो उसका वेट कितना दिया स्टूडेंट 50 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद यूरिया को जहाँ डिजोल्व किए हैं, कहाँ डिजोल्व किए स्टूडेंट, यूरिया को हम कहाँ डिजोल्व किए, दिस इज द A दिस इज द B मतलब हो गया स्टूडेंट यूरिया और A आपका हो गया वाटर। तो यूरिया को हम वाटर में डिजोल्व किए, तो वाटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है 850 ग्राम दिया हुआ। अब आप लोग को यूरिया का मोलर मास आपको पता है, नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, यूरिया फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। इसका जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास जोड़ दीजिए तो आपका मोलर मास यूरिया का कितना आएगा स्टूडेंट 60 ग्राम पर मोल आएगा। और वाटर H2O होता है फार्मूला वाटर का H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास जोड़ दीजिए तो कितना आएगा स्टूडेंट 18 ग्राम। अब यहाँ पर WB MA MB और WA की जगह रख दिया, W यानी 50 हो गया, MA यानी 18, MB 60, W यानी 850। अब PA नॉट को P नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो 1 माइनस PS अपॉन PA नॉट। अब इसको 0 0 कैंसिल, अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई किए 90, 60 को 85 से मल्टीप्लाई किए तो 51,000, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.017 आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट -1 माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू 0.017। अब यहाँ पर आइए स्टूडेंट, माइनस P नॉट को अगर वो साइड ले जाइएगा तो नेगेटिव है, तो वो साइड जाएगा तो पॉजिटिव 1, और इसको आप ये साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.017, इसको आप ये साइड ले आइए तो 1 में इसको आप माइनस कर दीजिए और ये आपका वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो PS अपॉन P नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.017 को जब कीजिएगा तो आपका आएगा 0.983 आएगा। तो PS इक्वल टू 0.983 P नॉट से गुना कर दीजिए तो P नॉट कितना दिया हुआ आपका 23.8 दिया हुआ है, तो P नॉट के 23.8 रखिए तो देयरफॉर आपका जो आया स्टूडेंट PS वो आपका 23.39 mm, ये आपका है 23.39। यानी कि जब हम वाटर में यूरिया को डाल दिए, तो वाटर में जब यूरिया को हम डाल दिए तो उस समय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हमको निकालना था, PS निकालना था, हमें PS निकालना था, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर वाटर इन सॉल्यूशन क्या निकालना था, PS निकालना था, तो PS में आया 23.39 आया था। अब इसका सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालने बोला है, रिलेटिव लॉरिंग। तो रिलेटिव लॉरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग का ही फॉर्मूला होता है।
तो पी ए नॉट 23.8 होता है, पी एस हम 23.39 रख दिए, पी ए नॉट 23.8 है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो 0.017 से बनाएगा। तो ये है रिलेटिव लॉरेंट 0.017। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स था वो आपको समझना है स्टूडेंट कि ये राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ है कि राउल्ट्स का सेकंड लॉ है। तो केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होती है स्टूडेंट, सिर्फ आपको समझना होता है कि ये किस फार्मूला पर है, यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होती है, बस आपको समझना है कि इसमें कौन सा टर्म यूज होने वाला है, ठीक है। तो राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ पर भी एक न्यूमेरिकल्स आपको बताए, राउल्ट्स का सेकंड लॉ पर भी बताएं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग, वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग, तो दोनों पर आप लोग को एक एक सवाल बताएं। और उसके बाद आप लोग को हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी 1-2 दिन में आप लोग को सॉल्यूशन की जितने भी कंटेंट्स है उसकी वीडियो आप लोग को हम अपलोड कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस इसको यहीं रखा जाए, गुड बाय स्टूडेंट्स।